नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश राजनीति के पावरफुल भाई बहन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। रक्षाबंधन पर बात करेंगे राजनीति के पावरफुल भाई बहन की। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन भारतीय धर्म संस्कृति के श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। ये त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, लेकिन ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे कि पुत्री द्वारा पिता को भी ये बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को राखी के बदले कुछ उपहार भी देते हैं। आज रक्षाबंधन में आपको बताएंगे राजनीति के पावरफुल भाई बहन के रिश्तों के बारे में, जिनके लिए आज का ये दिन बहुत खास है। सबसे पहले राजनीति में रक्षाबंधन की बात हो और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र ना आए, कैसे हो सकता है। ये दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते नजर आए। राजीव गांधी और सोनिया गांधी से सियासत इन्हें विरासत में मिली। जब जब रक्षाबंधन आता है, प्रियंका अपने ट्विटर हैंडल से बहुत सारा प्यार अपने भाई राहुल के लिए दिखाती हैं और लिखती हैं, राहुल दुनिया का सबसे अच्छा भाई। तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं भाई बहन का प्यार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्यार है ये भाई बहन। और लगातार जिस तरीके से एक साथ राजनीति में इनको देखा गया, हमेशा ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस परिवार की तरफ से, मुझे लगता है गांधी परिवार की तरफ से यदि इनका नाम लिया जाए तो अपना एक अलग ही मुकाम इन्होंने बनाया है। सिर्फ राजनीति से हटकर यदि इनके रिश्तों की बात की जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा साथ में नजर आए हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट किया है। सुख दुख में जिस तरीके से कहते ना कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है, जो गहराई उस रिश्ते की होती है, वैसा ही इन्होंने भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ राजनीति में भी दिखाया है। हमेशा एक दूसरे के लिए तत्पर खड़े रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हुई थी, उस वक्त भी प्रियंका गांधी काफी एक्टिव नजर आई थी और हमेशा अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी हौसला अफजाई भी की थी और उनका हमेशा साथ दिया था। जब जब राजनीति में जो धुरविरोधी रहे हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के, उनको भी दो टूक जमाने में कहीं भी प्रियंका गांधी पीछे नहीं रही। तो कहते हैं ना कि एक गहराई का रिश्ता जो परिवार की तरफ से होता है, जो भाई बहन का होता है, वैसे ही ये भाई बहन के रिश्ते को कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम देते हुए, उसे महसूस करते हुए और अपने भाई के लिए जब ये लिख देना कि मेरा भाई ही सबसे अच्छा, यानी कि राहुल प्रियंका के लिए सबसे अच्छा भाई है इस दुनिया का, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्यार, इनकी दोस्ती, कहते हैं ना कि भाई बहन के रिश्ते में दोस्ती भी अहम होती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से ये भाई बहन का प्यार आज रक्षाबंधन पर देखने को मिला है। और इससे भी बड़ी बात देखिए, कहीं ना कहीं हमेशा ये देखा गया कि जब राजनीति में एक साथ चलते हैं, एक साथ सुख दुख को फेस करते हैं, कभी भी कितनी भी बड़ी अड़चन आ जाए, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ऐसा ही भाई बहन का रिश्ता भी होता है। कहते हैं ना कि आंसू एक दूसरे की आंखों में ना आए और ना आने देना भी, कैसे समझना है, कैसे चलना है और कैसे इसे निभा कर ले जाना है, ये छोटी सी बात नहीं होती। और वो झलकियां, वो झलक जो है रक्षाबंधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं एक भाई बहन के रिश्ते में देखने को मिली है। भाई बहन की ऐसी ही एक दमदार भाई बहन की जोड़ी है वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया
और माधवराव सिंधिया। सिंधिया राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली भाई बहन की ये जोड़ी भले ही अलग अलग राजनीतिक दल से रही हो, लेकिन राजनीति में इनका डंका बजा है। एमपी से लेकर राजस्थान तक तीनों भाई बहनों की राजनीति में धाक रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे अब तक 2 बार सीएम रह चुकी हैं, तो वहीं बहन यशोधरा फिलहाल एमपी में मंत्री हैं। माधवराव सिंधिया की यदि बात करें तो केंद्र में पहले बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस की सरकारों में भी वो मंत्री रहे। फिलहाल उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। जब भी भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन आता है, माधवराव सिंधिया भले ही आज साथ ना हो, पर इन बहनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही और साफ तौर पर बात है। देखिए, कहते हैं ना कि एक परिवार होता है, परिवार में प्रेम होता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता वो होता है जो प्यार और सहयोग के साथ साथ आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी ही झलक सिंधिया राज परिवार से देखने को मिलती है। देखिए, शुरुआत से अभी तक यदि देखा जाए तो तीनों भाई बहनों ने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से राजनीति में अपना डंका बजाया है, वो काबिले तारीफ है। और इसलिए भी क्योंकि माधवराव सिंधिया से आप यशोधरा राजे सिंधिया को देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को देख लीजिए, कहीं ना कहीं इनका दबदबा रहा है। और निश्चित तौर पर राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, माधवराव सिंधिया का हम यदि जिक्र कर लें आज, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है, तो वो भी हमें याद आए। और हमसे ज्यादा याद मुझे लगता है आज वो यशोधरा और वसुंधरा राजे सिंधिया को आए होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, माधवराव सिंधिया उनके बीच, उनके साथ ना हो, हमारे बीच ना हो, लेकिन ये रक्षाबंधन का परिवार हर उस पल को आज उन दोनों बहनों को महसूस करा रहा होगा। वो पल जो उन्होंने उनके साथ बिताए हैं, वो पल जब सुख दुख में साथ रहे हैं, भले ही राज परिवार से रहे हो, लेकिन राजनीति में ऐसे ही नहीं बढ़ा जाता। एक मुकाम हासिल करना होता है, एक वर्चस्व की लड़ाई को लड़ना होता है। वो तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार ने देखा है और इन भाई बहन ने आपस में मिलकर जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाया और सुख दुख में एक दूसरे के साथ देने की बात कही, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। एक बात और देखिए, अलग अलग राजनीतिक दल से रहे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस सिंधिया परिवार में देखने के लिए मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि सामने राजनीति कुछ और होती है और भाई बहन का प्यार और रिश्ता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। राजनीति कभी इन भाई बहन के प्रेम के बीच में आड़े नहीं आई। राजनीति के पावरफुल भाई बहनों की बात हो और उमर अब्दुल्ला और सारा पायलट का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सारा अक्सर अपने भाई उमर अब्दुल्ला के लिए आवाज उठाती दिखाई दी है। एक बार उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई को लेकर सारा ने पूरा जोर लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, याचिका लगाई गई थी और जिस जोश के साथ वो दिखी थी वो देखने लायक था। जब जब रक्षाबंधन आता है, इनका प्यार एक सूत्र में पिरोया दिखता है। आपको बता दें कि सारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की पत्नी हैं और अक्सर उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान पति सचिन पायलट के साथ रैलियों में देखा जाता है। तो ये इनको भी यदि हम कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सारा का राजनीति से कोई ऐसा नाता नहीं रहा, बहुत क्लोज वो नहीं रही, लेकिन भाई के साथ साथ उन्होंने वो तमाम चीजें राजनीति की देखी, समझी और सीखी हैं। भले ही सामने आकर कुछ ना किया हो, लेकिन अपने भाई के लिए जब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, जब जब राजनीतिक चीजें हुई हैं, उन्होंने बराबर से विरोध किया है और अपने भाई के लिए हमेशा वो सबसे आगे खड़ी रही हैं। देखिए, कनेक्शन सारा का राजनीति से ऐसे हुआ कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सचिन पायलट, उनकी पत्नी हैं और साथ में तमाम चीजें, वो उनकी पढ़ाई भी हुई है। और सचिन पायलट कांग्रेस से अक्सर जब भी इलेक्शन होते हैं, रैलियां होती हैं, वो उनके साथ नजर आती हैं। और सारा एक जिम्मेदारी कहना चाहिए कि यहां पर क्योंकि भाई बहन की बात हुई तो उमर अब्दुल्ला के साथ जो उन्होंने एक बहन का कर्तव्य निभाया है, अपने भाई के लिए हमेशा खड़ी रही है, वैसे ही चुनाव के दौरान अपने पति के लिए भी, यानी सचिन पायलट के लिए भी वो हमेशा बराबरी से नजर आई हैं। तो कहते हैं ना कि रिश्तों को निभाना, रिश्तों को जीना और उसको समझना, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ी मिसाल सी पेश करता है। और भाई बहन के आज त्योहार पर, क्योंकि उन्हीं भाई बहन की जो पावरफुल हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और बराबर से साथ देते आए हैं एक दूसरे का, उन्हीं लोगों में आज इनका भी एक नाम है।
उमर अब्दुल्ला लगातार जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय रहे और अपना एक मुकाम उन्होंने बनाया, और उसके बाद जब जब विरोध की बात आई तो सारा हमेशा उनके साथ रही, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं, भले ही आपके परिवार में आपकी बहन या भाई राजनीति में ना हो, लेकिन वो यदि आपको हर पल सपोर्ट करता आया है, यही होता है राजनीति से हटके रिश्ता। और ये रिश्ता इन दोनों भाई बहन के प्रेम में कहीं ना कहीं देखा गया। चलिए अब आपको मिलाते हैं एक और पावरफुल भाई बहन की जोड़ी से। दक्षिण भारत में करुणानिधि परिवार को कौन नहीं जानता। उन्हीं की संतानें हैं एम.के. स्टालिन और कनिमोझी। दोनों राजनीति में सक्रिय हैं और स्टालिन तमिलनाडु के सीएम भी हैं। स्टालिन फिर डीएमके के अध्यक्ष बनाए गए, वहीं कनिमोझी करुणानिधि को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक बार फिर से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। एम.के. स्टालिन को रविवार को पार्टी की आम परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुना गया था। साथ ही कनिमोझी करुणानिधि को भी पार्टी में उप महासचिव बनाया गया और तमिलनाडु की राजनीति में इनका डंका बजता है। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये भाई बहन राजनीति में अलग मुकाम पर है। हमने और आपने करुणानिधि का नाम तो सुना हुआ होगा। साउथ की यदि राजनीति में उनका नाम लिया जाए तो आप समझ लीजिए कि उनके आगे फिर किसी की नहीं चलती। एक अपना वर्चस्व उन्होंने बना के रखा और उनके बाद आज ये दोनों एम.के. स्टालिन और कनिमोझी, ये दोनों भाई बहन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार कदम से कदम मिलाते हुए एम.के. स्टालिन के साथ कनिमोझी देखी गई हैं। हर मीटिंग में हमेशा साथ में उस पद को उन्होंने कहीं ना कहीं अचीव किया है राजनीति को सीख कर। कहते हैं ना कि पिता की जो विरासत मिली भाई तक गई और भाई से बहन तक, तो बराबरी से ये दोनों भाई बहन हमेशा चले हैं। और साउथ की यानी दक्षिण भारत की राजनीति में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं डीएमके का एक अपना वर्चस्व है। आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की यदि वो मुख्यमंत्री हैं तो उसके बाद जो बहन है वो किस तरह से काम कर रही होंगी। पार्टी को लगातार जब मौका मिलता आया है, जब ये तमाम चीजें वो करते आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा टफ टास्क होता है कि एक रिश्ते के साथ साथ कैसे उतार चढ़ाव को, अपनी भावनाओं को, तमाम चीजों को लेके चलना है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण इनके भाई बहन के रिश्ते में देखने को मिली कि कदम से कदम मिलाकर साथ में हर मीटिंग में हर उतार चढ़ाव को फेस तो इन्होंने किया, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि भाई बहन का वो प्यार जो है, वो रिश्ता जो है, उसको शायद कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए भी क्योंकि राजनीति में हमने अक्सर देखा है कि जो भी भाई बहन होते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भाई बहन का ये वो रिश्ता है जो कहीं ना कहीं साउथ की राजनीति में अपनी एक छवि बना चुके हैं, अपना एक नाम बना चुके हैं। और आज भी जब राजनीति के पावरफुल भाई बहनों की बात होती है, नाम आता है, तो कहीं ना कहीं एम.के. स्टालिन और कनिमोझी का नाम भी सबसे पहले आता है। और राजनीति के पावरफुल भाई बहनों में अब नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित का नाम। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव में प्रभुत्व दिखाते हुए और लगातार चुनाव जीतते हुए एक सर्वग्रहण पार्टी के रूप में उभरी।
उनके अंतिम वर्षों में राजनीतिक संकटों और 1962 के चीनी भारत युद्ध के बाद भी वे भारत में लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1937 में वो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर उनकी नियुक्ति की गई। 1946 से 1950 तक की यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान सभा की वो सदस्य चुनी गई। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वो विश्व की पहली महिला थी। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। इन रिश्तों ने न सिर्फ राजनीतिक रूप से एक दूसरे को मजबूत किया, बल्कि कदम कदम पर एक दूसरे का साथ भी निभाया है। निश्चित तौर पर ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, और जहां तक बहन विजय लक्ष्मी पंडित, उनका भी अपना एक वर्चस्व रहा। यानी भाई के साथ साथ बहन ने भी अपना वो मुकाम बनाया, अपनी वो छवि बनाई है। उस नेतृत्व को तमाम चीजें वो देखती आई हैं कि आज ये दोनों भाई बहन एक पावरफुल राजनीति के पावरफुल भाई बहनों की जो एक लिस्ट है कहना चाहिए, उनमें इनका नाम शुमार है। और इसलिए भी कि रक्षाबंधन का परिवार है और उन तमाम भाई बहनों को याद किया जा रहा है जो राजनीति में एक दूसरे के साथ रहे, प्रेम और निष्ठा को निभाते आए, अपने रिश्ते को जिया, रिश्ते के साथ साथ राजनीति को जिया और हमेशा राजनीति में कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात देखिए कि पहली कैबिनेट मंत्री बनने वाली भारतीय महिला रही, राज्यपाल रही हैं, राजदूत रही हैं, विश्व की कई महिला थी जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। यानी कहते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसी चीजों को देखकर ये महसूस होता है कि हाँ, ये वो रिश्ता है जो बिना सहयोग और सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात इसलिए भी यहाँ कहना उचित हो जाएगी और जरूरी हो जाएगी क्योंकि एक परिवार में एक सगे भाई बहन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आंखों में आंसू आने नहीं देना चाहते। कई बार स्थितियां परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन ये वो शख्स हैं, ये वो चेहरे हैं जो राजनीति में कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम बनाते आए हैं। और उन्हीं में से ये दो नाम हैं भाई बहन के, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, जो दोनों ही लोगों ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। बसपा की प्रमुख मायावती भी बसपा सरकार में मंत्री रह चुके करतार सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता लालजी टंडन और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को राखी बांधती रही हैं। आपको बता दें कि मायावती के दो सगे भाई हैं, लेकिन उनका राजनीति से सरोकार नहीं रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि गठबंधन टूटने के बाद से लालजी टंडन को मायावती ने राखी बांधना छोड़ भी दिया था, लेकिन ये वो तीन नाम हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े नजर आए। मायावती ने सबसे पहले बसपा सरकार में मंत्री रह चुके करतार सिंह नागर को राखी बांधी थी। नागर मायावती के पैतृक गांव बादलपुर के ही रहने वाले हैं और दोनों के बीच राजनीति में आने से पहले ही काफी अच्छे संबंध रहे और दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं। मायावती नागर को रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती हैं और इसके बाद देखते ही देखते मायावती ने भाई की लिस्ट में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के नेता अभय चौटाला का नाम भी शामिल हुआ। गौरतलब है कि अभय चौटाला बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के दिल्ली स्थित निवास पर एक रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे, जहां मायावती ने अभय चौटाला को त्योहार से पहले राखी बांधी और तिलक लगाया। ऐसा माना जाता रहा है कि राजनीति के गलियारों में कोई भी रिश्ता नहीं होता, सभी मतलब से जुड़ते हैं और जरा सी खटपट पर अलग हो जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती इनसे थोड़ी अलग हैं। हालांकि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और उनके घरों पर और राष्ट्रपति भवन में राखी बांधने वालों की कतार लग जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार हो और बहन मायावती की याद न की जाए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मायावती कई दिग्गज राजनेताओं को राखी बांधती रही हैं। आपको बता दें कि राजनीति में रक्षाबंधन के अलग मायने होते हैं। कहने को तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
और मायावती राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन अखिलेश उनको बुआ बोलते हैं। मायावती ने मुलायम सिंह यादव को अपना भाई नहीं कहा और ना उनको कभी राखी बांधी, फिर भी अखिलेश यादव उनको अपनी मुंह बोली बुआ मानते हैं। मायावती के हालांकि 2 सगे भाई हैं, लेकिन उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति दुनिया में उन्होंने 3 नेताओं को राखी बांधी है, जो रिश्ता उनका चला आ रहा है। तो रक्षाबंधन पर राजनीति के पावरफुल उन भाई बहनों के बारे में हमने आपको बताया जो हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते नजर आए। जितनी गहराई से भाई बहन के रिश्ते को निभाया, वैसे ही राजनीति में भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए सदैव तैयार दिखे। रक्षाबंधन पर भाई बहन को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।